तो गाइस क्या हाल है सबका, आपका स्वागत है हमारे चैनल निखिल गौर ब्लॉग्स पर। तो भाई अभी ना तो तैयार हो गया बढ़िया तरीके से और बहुत बहुत आपका स्वागत है फिर से डे 4 ऑफ श्रीमद् भागवतम। अभी भाई कल वामन जी का अवतार हुआ था, बहुत अच्छा था भाई वो। और अब आज है चौथा दिन, तो आज चौथे दिन पे शायद आज हमारे प्यारे कान्हा जी का होगा अवतार, वहाँ पर कान्हा जी बन के आएंगे कोई, मोस्ट प्रोबेब आज होगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। एंड यस यार, अभी पहले तो खाना ही खाना है, खाना खाते हैं उसके बाद फिर पाठ करेंगे और फिर चलेंगे मंदिर के लिए, क्योंकि आज तो छुट्टी है तो थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे। बाकी अभी बस चलते हैं, खाना खाते हैं। तो बस तभी भाई हम खाना तो खा ही आए थे एंड आई बस बैठ के एक मूवी वाला देख रहा था, वो कंप्लीट कर गया है। अभी बस जा रहा हूँ मैं पाठ करने, पहले मैं पाठ करूँगा, उसके बाद भाई ने पाठ करना वो करेगा। फिर उसका आज मौसम अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है खास, मतलब बढ़िया से बादल रखे हैं। तो अभी बस चलते हैं पाठ करते हैं, फिर भाई करेगा पाठ, फिर खाना खा के फिर बस चलेंगे मंदिर, फिर बस चलते हैं नीचे। तो भाई अभी हमने खाना भी खा लिया है और अभी हम बस बैठ रहे हैं। अभी तो मोनी और दिवांशी का तो कल पेपर है तो वो अपना याद कर रही हैं। निखिल भाई बैठे हुए पाठ करने, वो पाठ कर रहा है और फिर हम चलेंगे। फिर पाठ करने के बाद मैं करूँगा, क्योंकि भाई 2 दिन से कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कॉलेज जा रहा था ना। तो 3 दिन हो गए ना, 3 दिन से वो कर ही नहीं पा रहा, 3-4 दिन से। तो अभी वो आज कर रहा है, फिर अब चलेंगे, मैं भी पाठ करूँगा। उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाएंगे और फिर चलेंगे। भाई बाहर ना इतने ज़्यादा काले बादल आ गए थे थोड़ी देर पहले जब खाना खा रहे थे हम, बहुत ज़्यादा काले बादल थे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो आज। अभी थोड़ा सा खाली हो गया क्योंकि मैं थोड़े टाइम बाद आया हूँ, वरना भाई काले काले बादल हो रखे थे भाई। मेरे को ऐसे हो गया पता नहीं भाई जा पाएंगे भी जा पाएंगे। इधर चलेगी शायद बादल, ये देखो कितने काले बादल, ये देखो भाई काले काले बादल आ गए थे, ये देखो। तो बस अभी चलते हैं अंदर। और भाई हमारे प्यारे पौधे, अच्छा ये वाला पिंक वाला फूल दिखाते, देखो ये खुलने वाले थे ना, देखो कितने खुल गए। ये हैं ये हैं ये है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये लाल वाला यहाँ होगा, बाकी थोड़े बहुत हैं। बस अभी चलते हैं अंदर। तो यस भाई अभी मैंने बात कर लिया है, आई बस मैं ऊपर बैठ के थोड़ी देर देखूँ क्या करूँगा, मॉर्निंग का टेस्ट ले लूँगा, क्योंकि उसका कल पेपर है ना, तो उसकी बड़ी हेल्प करा देंगे पढ़ाने में। अभी बस थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, फिर उसके बाद खाना खा के चलेंगे मंदिर बस। तो यस भाई बस तैयार हो गया है, देखो अभी बहन तो उधर पड़ी रही है, उसने भी खाना खाना है, मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी, भाई ने भी खा लिया है। अभी बस चलते हैं अब नीचे एंड मतलब कड़ी चावल खाए थे, बस वही बड़े चावल खाए थे। अभी बस चलते हैं मंदिर, क्योंकि आज लेट हो गया, 3:30 बज गए, तो बस फटाफट चलते हैं। फिर दूसरे दिन आता, फिर प्रणाम करता, निकल जाता अपने काम। एक दिन उस शिकारी का मन हुआ, उसने मन में विचार किया, अरे मैं यहां से रोज निकलता हूं, मैं तो शिकार के लिए निकलता हूं और जाकर के अपने शिकार की प्रतीक्षा करता हूं, जब मुझे शिकार मिलता है उसको लेकर लौट आता हूं। लेकिन मैं नित्य प्रतिदिन जब जाता हूं तो इस महात्मा को यहाँ बैठा हुआ देखता हूं और ऐसा लगता है कि ये किसी की प्रतीक्षा कर रहा होता है। आज चल करके पूछूं किसकी प्रतीक्षा करते हैं ये। तो शिकारी के मन में आ गया कि इनके जीवन का जो कष्ट है पूछ करके अगर संभव होगा तो दूर करने की कोशिश करें। प्रातः काल हुआ, उसी जंगल से निकला और जहां बाबा की कुटिया पड़ी वहीं रुका, रुक करके प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, बोले बाबा मैं आपको यहाँ रोज बैठे हुए देखता हूँ, रोज जाता हूँ प्रणाम करता हूँ, रोज बैठे देखता हूँ, ऐसे ही जैसे आज बैठे, और आपके चेहरे पर मुझे दिखता है कि मानो आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। तो मैं तो शिकार करने जाता हूँ, शिकार की प्रतीक्षा करता हूँ, आप किसके शिकार की प्रतीक्षा करते हो? और शिकारी है वो तो इसी भाषा में बात करेगा, उसको तो यही लगेगा कि दूसरा भी कोई शिकार करने बैठा होगा, क्योंकि कहते हैं चोर को तो सब चोर ही दिखते, जो जैसा है उसको सामने वाला वैसा ही नजर आएगा। आप किसका शिकार करना चाहते हो? क्या कोई आपका कोई सामान चुरा कर ले गया
क्या आपकी यहाँ कोई चोरी करके ले गया? क्या हुआ मुझे आप बताइए। अगर मुझसे संभव हो सका तो मैं आपके उस दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हो ये मुझसे देखा नहीं जाता। बाबा ने कहा, बोले भैया प्रतीक्षा तो करते हैं हम। किसकी? बोले जैसे तुमने पूछा किसका शिकार करना चाहते हैं, हम भी अपने शिकारी की किसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई शिकार, जिस शिकार को हम करना चाहते हैं वो शिकार आए और उसको हम भी कैद कर लें। शिकारी ने कहा कौन है बताओ मुझे, मैं पकड़ करके लाता हूं। बाबा ने कहा एक है, बालक ही है और भैया उसकी रोज प्रतीक्षा करते रहते हैं। श्री ठाकुर जी की मनोहर झांकी का वर्णन महात्मा ने उस शिकारी के समक्ष कर दिया। बोले बालक है और सांवला सा है, हाथ में बांसुरी ले रखी होगी, माथे पर मोर मुकुट लगा रखी होगी, पीतांबरी धारण कर रखी होगी, और वो जब भी आता है बांसुरी बजाता हुआ आता है। बड़ा मनमोहक है। और तू कह रहा था ना अभी कि किसी ने कुछ चुराया है, बोले हाँ उसी ने मेरा सब कुछ चुराया है, सब कुछ चुरा कर ले गया वो। अब मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहता हूं कि कब वो आए और कब मैं उसको पकड़ लूं। शिकारी ने कहा बस इतनी सा छोटा सा बालक? बोले हाँ। शिकारी बोला तो बाबा वो छोटा क्या, अगर बड़ा भी होता तो भी मैं पकड़ के लाता। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं और प्रण लेता हूं, जब तक तुम्हारे उस शिकारी, उस बालक को, शिकार को पकड़कर मैं नहीं ले आऊंगा तब तक मैं अन्न जल का पान नहीं करूंगा। इसी क्षण अपना अन्न भी त्यागता हूं और जल भी त्यागता हूं। जब तक तुम्हारे शिकार को पकड़कर मैं नहीं लाऊंगा तब तक ना तो अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही जल का पान करूंगा। चला गया जंगल में, और जंगल में जाकर के महाराज अपना जाल बिछा दिया, पूरा जाल लगा दिया और वृक्ष के ऊपर बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा। अब वो इंतजार अपने शिकार का नहीं कर रहा है, बाबा के शिकार का इंतजार कर रहा है कि कब वो आए। एक दिन हो गया नहीं आया, 2 दिन हो गए फिर भी नहीं आया, 3 दिन हो गए नहीं आया, लेकिन विश्वास उसका भी दृढ़ है कि वो आएगा जरूर। उसको पता है कि वो जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा, किसी ना किसी दिन तो आएगा। और अब तो अन्न और जल तभी ग्रहण करूंगा जब उसको पकड़ लूंगा। प्रतीक्षा करते करते जब कई दिन हो गए तो हमारे जो ठाकुर जी है ना वो बड़े दयालु हैं, अत्यंत कृपालु है भैया। हमारे ठाकुर जी को दया आ गई, और जब दया आई तो मन ही मन सोचा कि देखो कितने दिन से भूखा प्यासा है, मेरी प्रतीक्षा में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भूखा प्यासा किसके लिए है? संत के लिए, महात्मा का कार्य करने के लिए। और विश्वास कितना दृढ़ कर रखा है इसने कि शिकार आएगा जरूर, और जैसा बाबा ने बताया है वैसा ही आएगा। जब भक्त कुछ श्री ठाकुर जी के लिए करना चाहे ना तो श्री ठाकुर जी से रहा नहीं जाता है। भगवान ने देखा कई दिन इसको भूखे प्यासे हो गए, अब तो चलना ही पड़ेगा मुझे। वही भेष जो बाबा ने वर्णन किया था, उसी भेष को श्री ठाकुर जी धर के और महाराज अपने अधरों के ऊपर बांसुरी को धर करके और वेणु का निनाद करते। सबसे ज्यादा प्रिय अगर है तो श्री ठाकुर जी को मातृभाव प्रिय है।
क्योंकि ब्रजमंडल में केवल और केवल श्री ठाकुर जी माँ यशोदा का प्रेम पाने के लिए ही आए थे। जो लाड़, जो दुलार, जो वात्सल्य भाव माँ यशोदा श्री ठाकुर जी को दे सकती है, वो कोई और प्राप्त नहीं करा सकता। और जिसने भी पाया उसने श्री ठाकुर जी को संबंध से ही प्राप्त किया है। मीरा ने ठाकुर जी को पाया तो मीरा ने श्री ठाकुर जी को अपने पति रूप में श्री ठाकुर जी को देखा है। जिसने भी पाया है संबंध बना करके ही पाया है। इसलिए ठाकुर जी से संबंध जरूरी है। बिना संबंध के भक्ति करना संभव नहीं होता है। प्रेम से कहो राधे राधे। संबंध बनाइए, लेकिन संबंध के साथ साथ में एक बात का विशेष ध्यान रखिए। आजकल का एक जो प्रचलन चल रहा है ना, हम अपने घर में लड्डू गोपाल तो रखते हैं, लड्डू गोपाल रख करके एक बड़ा विचित्र प्रचलन चला रखा है। एक टोकरी में बिठाते हैं और हर जगह ले जा करके घुमाते हैं उन्हें। ये प्रचलन बड़ा विचित्र चलाया है आपने, है ना, चला रखा है ना? हाँ या ना? अरे जो सत्य हो उसको तो हाँ कर दिया करो कम से कम। बोलो राधे राधे। जहां मन हुआ वहीं ले गए, मन हुआ तो बाजार ले गए, है ना? जब जैसे मन हुआ ले जा रहे हैं। अच्छा, हम तो ये सब वृंदावन में ये जो करते हैं ना, इन सब को वृंदावन में देख लेते हैं। बोलो राधे राधे। इन सबको देखने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। ये वृंदावन हमारी जो भूमि है वो ऐसी भूमि है, संसार के प्रत्येक कृत्य को हमें दिखा देती है वही की वही। कई बार तो देखने को मिलता है टोकरी में ठाकुर जी ले रखे हैं, इधर देखा, अरे ये चाट पकौड़ियाँ बड़ी अच्छी है, यहीं से थोड़ा खा लेते हैं, चलो। अब उसी की दुकान पर जाकर के रख दिया। अब जो जगह नहीं देखी, साफ है, स्वच्छ है, कैसी है कैसी नहीं है ना, वो बेचारे वहां रखे हैं, इधर चाट पकौड़ी खाने लगे। उधर से ठाकुर जी देख रहे हैं, टक्कर की बात करके, देख कैसे खाए जा रहे हैं, कुछ होना है। बोलो राधे राधे। और फिर उन्हीं हाथों से जो झूठे फूटे हाथ हैं, उन्हीं से फिर उठाया, फिर बगल में लगाया, चल दिया, आगे बढ़े। किसी और की दुकान में घुस गए, देखा अरे वस्त्र यहाँ से वस्त्र ही ले लेते हैं, चलो। वस्त्र वाले के यहाँ गए, देखा काउंटर है, रख लो यही। और उस काउंटर पर जाने कितने लोग आए होंगे, जाने कितनों के हाथ लगे होंगे, जाने कैसे कैसे हाथ लगे होंगे, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। पवित्रता का कोई ध्यान नहीं है, कोई भी जरा सा भी ध्यान हम पवित्रता का नहीं रखते हैं। और कहो तो ठाकुर जी के बड़े तो प्रेमियों, आपकी जिस दिन ये आदत बन जाएगी, हमारे ठाकुर जी की आदत भी सुनने की बन जाएगी, फिर ना तो ठाकुर जी आपसे दूर रह पाएंगे और ना आप ठाकुर जी से दूर रह पाएंगे। बोलो राधे राधे। एक बात और आपको बता दूं, मैं पर्सनली, हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बहुत बड़े बातून हैं, बात करना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। जब गऊ चराने जाते थे ना, तो सखाओं को लेकर बैठ जाते, अब गऊ कहीं चल रही है और यहाँ कुछ बातों में लगे हुए सखाओं के साथ पूरे दिन की कहानी सुनते थे। आज तेरी मैया ने कहा बनायो, आज तेरे घर में कहा करो, आज वहाँ के घर में माखन की चोरी करके चलना है, कल वहाँ के यहाँ जाना है, कल ये करना है, कल वो करना है। और फिर जब सायंकाल है ना, तो तब ध्यान आती, अरे सारे भैया कहाँ हैं, देखो भैया ढूंढ के लाओ, चलो अब घर चलना है लौट के। तो हमारे ठाकुर जी बहुत बड़े बातून हैं, उन्हें बात बड़ी अच्छी लगे, इसलिए ठाकुर जी के समक्ष बैठ के दिन भर की दो बात जरूर बताया करो। प्रेम से कहो राधे राधे। जैसे हमारे घर में कोई मुख्य व्यक्ति हो, उसको आकर के हम पूरे घर की बात बताते हैं ना,
कि आज हमने घर में पूरे दिन में क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या किया क्या नहीं किया। वैसे ही हमारे घर में मुख्य अगर कोई है तो वो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे बांके बिहारी हैं, हमारी राधा रानी है। उनको बताइए सब कुछ। ये तो हमारी भक्ति है। ऐसी भक्ति करो, निश्चल भक्ति करो, क्योंकि आज का जो कलयुग है ना, ये तप वाला समय नहीं है, ये तपस्या वाला समय नहीं है, और ना ही कलयुग में तप तपस्या की जरूरत है। इस कलयुग में तो केवल भगवान निश्चल भक्ति मांगते हैं, प्रेम की भक्ति मांगते हैं। नाम जप करो और श्री ठाकुर जी की भक्ति करो, बस यही जीवन का सार है। और ये नाम जप और श्री ठाकुर जी की ये अनन्य भक्ति ही हमें इस संसार सागर से पार कर देगी, यही हमारी मुक्ति कर देगी। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का नाम तो इस प्रकार से काम करता है, इस प्रकार काम करता है, चाहे व्यक्ति उसको भाव में ले तो भी काम करता है, कुभाव से ले तो भी काम करता है। कैसे भी लो, भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसम। भाव में लोगे तो भी नाम आपका असर करेगा, कुभाव से लोगे तो भी नाम असर करता है। अपना नाम प्रभाव जरूर दिखाता है। परीक्षित ने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कुभाव से लिया जाए नाम फिर भी असर होगा? बोले बिल्कुल हो सकता है। इसका एक उदाहरण है अजामिलोपाख्यान। एक अजामिल नाम का व्यक्ति हुआ, जो पहले तो बड़ा धर्मात्मा था, अब उनको देख करके अजामिल के हृदय में काम प्रवेश कर गया। बंधु, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में काम प्रवेश करने के दो मार्ग हैं। या तो आंखों से कुछ गलत देखा जाए तो काम प्रविष्ट कर जाता है, या कानों से कुछ गलत सुन लिया जाए तो काम प्रविष्ट कर जाता है। अजामिल ने आंखों से गलत देखा, चरित्र बिगड़ गया, और चरित्र इस प्रकार बिगड़ा कि उस स्त्री से जाकर के अजामिल ने कहा कि सुनो देवी, मैं तुम्हारे प्रति अनन्य आकर्षित हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं, मेरे साथ चलो। उस स्त्री ने कहा कि मैं नहीं जा सकती, मैं किसी के साथ कोई विवाह नहीं करूंगी। अजामिल ने कहा क्यों? ये सारा काम तुम धन के लिए करती हो, और वो धन की जो इच्छा है वो मैं तुम्हारी पूर्ण कर दूंगा। मेरे पास बहुत धन है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, ये सब करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरे साथ चलिए। वो स्त्री मान गई, ठीक है। अब उस स्त्री के साथ में विवाह करके अजामिल अपने घर लेकर के आया, तो उस स्त्री ने अजामिल की बड़ी पत्नी को देखा, तो उसने कहा कि देखो, अगर आप इसको घर में रखोगे तो मैं घर में नहीं रहूंगी, या तो इसको रखो या मुझे रखो, एक ही रह सकती है। अब अजामिल उसके प्रति ज्यादा आकर्षित था, इसलिए उसने क्या किया कि बड़ी पत्नी को निकाल दिया, तो उस स्त्री को घर में रख लिया। और जब व्यक्ति का पतन होता है तो हर प्रकार से होता है। अजामिल का इस प्रकार से पतन हुआ कि घर में जितना भी धन था वो धीरे 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 करके नष्ट होने लगा, खत्म होने लगा। और जब संपूर्ण धन खत्म होने लगा तो महाराज वो है जो स्त्री है, उस प्रकार की जो स्त्रियां हैं उन्हें केवल धन चाहिए होता है, तो वो झगड़ा करने लगी, और घर में झगड़ा प्रारंभ हो गया धन के पीछे, रोज झगड़ा होता। स्थिति ऐसी आ गई कि अगर घर में धन होगा तो वो स्त्री रहेगी, घर में धन नहीं है तो वो नहीं रहेगी। लेकिन अजामिल उस स्त्री को छोड़ना नहीं चाहता है, और घर में धन भी नहीं है, तो अजामिल ऐसी स्थिति में जो है घर से निकल कर के बाहर निकल कर के जाने लगा, और जाकर के वन में जाता शिकार करता। और जब शिकार करता
उन हिंसक पशुओं के चर्म को ले जाकर के बाजार में बेचता, जो भी धन मिलता लाकर उस स्त्री को दे देता। धीरे धीरे बहुत बड़ा शिकारी हो गया। अब तो शिकार करने से भी उसका मन नहीं भरता। धीरे धीरे वह तो चोरियां करने लगा, घरों में जा जा करके छोटी छोटी चोरियां करने लगा। छोटी छोटी करते करते बहुत बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। अब तो अजामिल एक बहुत बड़ा डाकू हो गया, बड़े बड़े डाके डालने लगा। इतना बड़ा डाकू अजामिल हो गया, इतना बड़ा हो गया कि महाराज जिस मार्ग से अजामिल निकलता था उस मार्ग से कोई भी व्यक्ति नहीं निकलता था। लोगों में बड़ा तगड़ा भय अजामिल को हो गया। जब भी अजामिल निकलता तो लोग अपने अपने घर के प्रधान द्वारों को बंद कर देते, अपनी अपनी दुकानों को बंद करके छुप जाते थे कि अजामिल आ रहा होगा। एक समय की बात है कि जिस नगर में अजामिल रहता था उस नगर से प्रेम से गौ राधे राधे। थोड़े थोड़े आगे हो जाइए, खिसक जाइए। लोग आ रहे हैं तो उनको भी बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। प्रेम से गौ राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलिए। अभी सबने नहीं बोला, सभी लोग मिलकर के बोलिए। तो जिस नगर में अजामिल रहता था उस नगर से एक दिन कुछ संत निकल करके जा रहे थे और रात्रि का समय हो रहा था। तो संतों ने सोचा कि भाई अगला नगर न जाने कितनी दूरी पर जाकर पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी जंगल में ही अर्धरात्रि हो जाए। तो रात्रि में जंगल में रुकना ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं कि आज की रात्रि इस नगर में ही रुक जाते हैं और कल जो है प्रातः काल होगा तो प्रातः काल होते ही यहां से निकल चलेंगे। ऐसा मन में विचार करके जिस नगर में अजामिल रहता था उसी नगर में रुकने का मन बनाया। तो किसी से जाकर के कहा, बोले भैया यहाँ कुछ कोई रुकने के लिए कोई स्थान है, किसी भक्त का कोई घर हो या रात्रि में हम ठहर जाएं। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहीं भेजा, किसी ने कहीं भेजा, लेकिन कोई प्रॉपर कोई ठिकाना उनको नहीं मिला। तो जब नगर में भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते उन्हें एक बगीचा दिखाई दिया, बड़ा सुंदर बगीचा था। तो संतों ने कहा ठीक है, किसी के घर में क्या रुकना, हमें रात्रि तो निकालनी है, ऐसा करते इस बगीचे में रुक जाते हैं, अब प्रातः काल होते ही निकल जाएंगे। अब तो जैसे ही वो संत उस बगीचे में प्रवेश करने लगे, वो बगीचा जो है वो अजामिल का था। अजामिल के घर के सामने ही वो बगीचा था। वह स्त्री घर से देख रही थी कि कुछ संत बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। उस स्त्री ने आवाज लगा दी, भो भो साधु प्रणतष्टः। अरे ओ महाराज, संतदेव, महात्मा जी, रुक जाइए, ठहर जाइए। संत रुक गए। वह स्त्री आई। संतों ने कहा, देवी ये बगीचा आपका है? उस स्त्री ने कहा, हाँ हमारा है। संतों ने कहा, तो देवी आज रात्रि में हम यहाँ रुकना चाहते हैं और प्रातः काल होगा तो हम चले जाएंगे। स्त्री ने कहा कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। संतों ने कहा, अरे हम रात्रि में ही तो रुकेंगे, प्रातः काल होगा चले जाएंगे, इसको उठाकर थोड़ी ले जाएंगे और हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ चाहिए नहीं हमें आपसे, हमें केवल विश्राम करना है। उस स्त्री ने कहा कि बाबा ये बगीचा हमारा है, मैं इसलिए मना आपसे नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि आप केवल रात्रि भर रुकेंगे, प्रातः काल होते ही चले जाएंगे, मैं इसलिए भी आपसे मना नहीं कर रही। मैं केवल और केवल इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी माँ की कही हुई एक बात याद है। मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक बात कही थी कि बेटा
जीवन में किसी से भी झूठ बोलना, लेकिन अगर सामने किसी संत का सामना कभी हो जाए तो किसी संत से झूठ मत बोलना। तो बाबा भले ही मैं किसी से झूठ बोलूं न बोलूं, लेकिन आपसे कुछ छुपाव रखना नहीं चाहती हूँ। मैं मना अगर कर रही हूँ तो केवल इसलिए क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मुझे लोग दूसरे स्त्री के नाम से जानते हैं। पर अगर आज रात्रि आप यहाँ ठहर गए तो लोग आपके चरित्र पर कलंक लगा देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी संत के जीवन में कलंक लगे, इसलिए मैं मना करती हूँ। अन्यथा मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, आप आराम से रहिए। संतों ने कहा देवी इस चीज की हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि लोगों का काम कहने का है, लोग तो कहते ही हैं। अच्छा करो तो भी लोग कहते हैं, बुरा करो तो भी लोग कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। लोग तो कहते ही हैं। आप किसी के साथ अच्छा कर दोगे तो भी लोग कहते रहेंगे, किसी के साथ बुरा कर दो तो भी लोग कहते हैं। तो देवी हमें कोई चिंता नहीं है लोगों की। स्त्री ने कहा ठीक है महाराज, वो आपकी इच्छा है। संत ठहर गए। अब उस स्त्री के मन में विचार आया, अरे संत हमारे द्वार पर ठहरे हैं, रात्रि भर भूखे प्यासे रहेंगे, कुछ भोजन की तो व्यवस्था उनकी होनी ही चाहिए भाई। ऐसा मन में विचार जब आया तो महाराज सूखी सामग्री लेकर के गई और जाकर के संतों को दे दी। बोले महाराज मेरा भाग्य इतना बड़ा तो नहीं कि आपके लिए मैं भोजन बना करके आपको खवा सकूं, लेकिन ये सूखी सामग्री मैं आपको दे सकती हूँ, आप स्वयं भोजन बनाइए और पा लीजिए और आराम से रुकिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन आपको ठहरना है आप ठहरिए, आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं। सामग्री लेकर के संतों ने भोजन बनाया, बड़े प्रेम के साथ में भोजन पाया। लेकिन संतों के जो मुख्य संत हैं श्री महंत जी, उनको रात्रि भर नींद नहीं आई। विचार करते रहे कि हमने अजामिल का नमक खाया है, अजामिल का नमक खाया है, अजामिल के ऋणिया हो गए हैं, अब इस ऋण को चुकाना तो पड़ेगा। अजामिल के बारे में सब कुछ उन्होंने सुन ही लिया था, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अजामिल के जीवन में परिवर्तन आए। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही अजामिल आया। अजामिल आकर के एक बार तो संतों को देखकर बड़ा क्रोधित हो गया, लेकिन उस स्त्री ने कहा कि ये मैंने ठहराए हैं, तो फिर शांत हो गया उसका क्रोध भी। अब जब संत जाने लगे तो संतों ने अजामिल को बुलाया और बुला करके अजामिल से संतों ने कहा, बोले अजामिल हम रात्रि भर आपके यहाँ ठहरे, आपके यहाँ भोजन प्रसाद किया, अब देखिए कोई संत हमारे यहाँ आए, भोजन प्रसाद हो तो महाराज भोजन प्रसादी के बाद में संत को दक्षिणा दी जाती है, ये नियम है। तो क्या आप हमें कोई दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बड़े जोर से हंसा। दक्षिणा? और मुझसे पहले मेरे बारे में जानकारी करके आओ, मैं कौन हूं। संतों ने कहा हम जानते हैं। अगर आप जानते हो तो सुनो, ये जो आपके पास लोटा सोटा इत्यादि जो है ना आपके पास, ये मैंने नहीं छोड़ा है, इसको दक्षिणा समझो और फिर निकल लो यहां से। ये मेरी दक्षिणा ही है कि आपसे आपका सामान मैंने नहीं छुड़ाया। संतों ने बड़े विनम्र भाव से कहा, बोले सुनो ये सामान किसी का नहीं है, आपके पास होगा तो ये आपका है, हमारे पास है तो ये हमारा है। इस सामान की स्थिति निश्चित नहीं है ये किसका है, क्योंकि ये जिसके पास जाता है ये उसी का हो जाता है, ये हमारा नहीं है। बोलो राधे राधे। और हम आपसे कोई रुपये पैसे धन दौलत की दक्षिणा नहीं मांग रहे। बोले फिर क्या चाहिए? संतों ने कहा कि हमें एक वचन चाहिए आपसे। अजामिल बोला वचन कैसा? बोले वचन ये चाहिए कि हमें पता है कि आपकी स्त्री जो है वो गर्भवती है, और सुनो
हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। बस वचन इतना चाहिए कि जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। इतना सा वचन चाहिए और कुछ नहीं। अजामिल ने कहा बस इतनी सी बात? बोले हाँ बस ये छोटी सी बात। अजामिल ने कहा ठीक है, जब संतान होगी तो उसका नाम मैं नारायण रखूंगा। प्रेम से कहो राधे राधे। क्योंकि संत जानते हैं कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो तो उसको एक साथ में नहीं सुधारा जा सकता है। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को धीरे धीरे ही सुधार ला सकते हैं उसके जीवन में, एक साथ में नहीं। अगर एक साथ में सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा। संतों ने कहा इसको और कुछ बताएं तो ये सुधरने में नहीं आएगा, ये फिर भटक जाएगा। इसलिए ऐसा कोई प्रयोजन करिए जिससे कि इसका काम भी हो जाए, इसकी मुक्ति भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। संत चले गए, समय व्यतीत हुआ, समय बाद में गर्भ से एक पुत्र हुआ। पुत्र होते ही उस स्त्री को वो बात याद थी। उस स्त्री ने कहा कि सुनो, संत कहकर गए थे कि जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना है। अजामिल ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, इसका नाम नारायण रख देते हैं संतों के कहने से। ऐसा ही हुआ महाराज, उस बालक का नाम नारायण रख दिया। अब देखिए, सबसे छोटा पुत्र है, पिता का स्नेह ज्यादा रहता है। तो महाराज अजामिल का स्नेह इतना ज्यादा उसके ऊपर था, इतना स्नेह था कि हर स्थिति हर परिस्थिति में बस नारायण ही नारायण भजता रहता। कहीं जाता है तो नारायण को साथ लेकर के, खाता है तो नारायण के साथ, सोता है तो नारायण के साथ में, दिन भर खेलता है तो नारायण के साथ में, पूरे दिन नारायण 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 ही भजता रहता है पूरे दिन। और जब पूरे दिन नारायण ही नारायण भजता है तो उसका अंतिम समय आया प्रेमियों। और अंतिम समय जब आया, मरने की स्थिति में पड़ा है, जीवन में जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार से यमदूत लेने आ गए। सामने यमदूत खड़े हैं, गले में रस्सी डाल रखी है, यमदूत खींच रहे हैं। वो चिल्ला रहा है, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। सामने पुत्र खेलता हुआ दिख गया उसको, नारायण खेल रहा है सामने। अपने पुत्र को ही आवाज लगाने लगा, चिल्लाने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही आवाज लगाई है कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, ये आवाज भगवान के पार्षदों ने सुनी कि भगवान नारायण को कोई याद कर रहा है, कोई जीवात्मा याद कर रही है। तुरंत भगवान के पार्षद आए और आकर के महाराज यहाँ यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया और छुड़ा करके अजामिल को सीधे भगवान के धाम लेकर के गए हैं। प्रेम से कहो राधे। यमदूतों ने जाकर के यमराज से शिकायत की इस बात के बारे में, भगवान जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया फिर भी उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ, क्यों? उसने काम तो जीवन भर पाप कर्म किए थे और अंत में उसको भगवान का धाम प्राप्त हो गया, ऐसा क्यों? तब यमराज ने उनको समझाया कि जीवन भर उसने भले ही कुछ भी किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत समय में उसने भगवान नारायण को याद किया है। पार्षदों ने कहा, बोले भगवान को कहाँ याद किया? उसने तो अपने पुत्र को याद किया था। वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था कि नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। तो यमराज जी महाराज कहते, बोले सुनो, चाहे उसने अपने पुत्र को याद किया हो, चाहे किसी और संबंधी को याद किया हो, लेकिन नाम तो उसने नारायण का लिया है, नाम तो भगवान का लिया है। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कैसे भी लो, पुत्र रूप में लो, पति के रूप में लो, पत्नी के रूप में लो, भाई के रूप में लो, बंधु के रूप में लो, सखा के रूप में लो, कैसे भी लिया जाए, शत्रु के रूप में लो, भले कैसे भी लो, वो नाम असर जरूर करेगा, प्रभाव जरूर दिखाएगा।
इसलिए जीवन में ऐसे नियम बनाइए कि महाराज चाहे भले जीवन पर्यंत हम कुछ भी करें, अंतिम समय में वो नियम हमारे काम आ जाए, अंतिम समय में हमें हरि का नाम याद आ जाए। क्योंकि तो शास्त्र कहते हैं अंतमति सो गति, जैसी अंत में हमारी मति होगी वैसी ही हमारी गति हो जाएगी, वैसी गति हो जाएगी। अंत में अगर हमारी मति भगवान में होगी तो कल्याण हो जाएगा, अंत में मति संसार में होगी तो पुनः संसार में आना पड़ेगा, अंत में मति किसी जीव के अंतर्गत होगी तो वो जीव ही बन करके हमें आना पड़ेगा। क्योंकि आजकल संसारिक प्राणी है ना, कभी किसी में मति होती है, कभी किसी में हो जाती है, कभी किसी में हो जाती है। पूरे दिन लगे ही रहते हैं किसी ना किसी में, किसी ना किसी में, किसी ना किसी में, लेकिन भगवान में हमारी मति रहे ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। इसीलिए हम लोग 4 दिन से एक ही बात कहते हैं, सभी बातों का एक ही सार निकलता है कि प्रेमियों जितना ज्यादा हो नाम जप किया जाए, प्रेम से दोहरा दें, हर श्वास पर नाम चिंतन हो। क्योंकि भगवान का भजन करते रहेंगे तो श्री ठाकुर जी बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाएंगे हम। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा प्यारा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे
दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। प्यार है लुटाया और श्री यमुना जी ने श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया और तुरंत श्री यमुना महारानी शांत हो गई है। प्रेम से कहो राधे। वसुदेव जी ने श्री ठाकुर जी को गोकुल पहुंचा दिया और गोकुल से जो कन्या भैया यशोदा के यहाँ योग माया के रूप में अवतार लेकर आई है, उस योग माया को लाकर के कंस को दे दिया। कंस ने मारना चाहा, वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में चली गई और आकाश मार्ग में जाकर के कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। प्रेम से कहो राधे। अब एक बार श्री ठाकुर जी को जयकारा लगाओ, जैसे ब्रजवासी ने जयकारा लगाया वैसे लगाना है। बोलो नंद के लाला की। श्री ठाकुर जी हमारे मध्य पधार रहे हैं। आगे की जो लीला है वो कल श्रवण करेंगे। नंद उत्सव का भी आनंद कल ज्यादा लेंगे। ठाकुर जी की कल बाल लीलाओं का भी आनंद लेंगे। श्री ठाकुर जी ने कैसे हमारे लोग में रह करके सुंदर सुंदर लीला करी है, उन सब लीलाओं का आनंद लेंगे। और अंत में श्री गिरिराज महाराज की लीला का आनंद लेकर के 56 भोग का दर्शन हम करेंगे। श्री ठाकुर जी पधार रहे हैं, स्वागत करिए श्री ठाकुर जी का। अरे आ गया ओ मेरा नंद लाला आ गया मेरा नंद लाला आ गया मेरा नंद लाला आ गया मेरा नंद लाला आ गया। तो हम सब भी भगवान के आनंद के उत्सव में सब सम्मिलित होंगे, खूब नाचेंगे, कूदेंगे, धूम मचाएंगे और खूब बधाइयां लूटेंगे। परंतु पहले मर्यादा, सबसे पहले क्या, भगवान का पूजन करेंगे। आज घर वाली माता भाई बंधु जब पूजन करेंगे, फिर उसके पश्चात आप पूजन करेंगे। बैठ जाओ। फिर उसके बाद कल भगवान की बाल लीलाओं की कथा श्रवण करने को आपको मिलेगी और कल यहीं आपको भगवान के लिए दिव्य 56 भोग का दर्शन होगा। भगवान श्री गोवर्धन नाथ को, श्री गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे हम सब मिल करके और गिरिराज जी की शरण में जाएंगे और कहते हैं कि गिरिराज जी की शरण में आकर के सब संकट दूर हो जाते हैं। तो कल गोवर्धन नाथ का पूजन करेंगे। आइए श्री ठाकुर जी के बधाई का आनंद लेते रहेंगे, श्री ठाकुर जी का पूजन करते रहेंगे और श्री ठाकुर जी को बधाई देते रहेंगे और आनंद लेते रहेंगे। ओ अनोखो जायो ललना
मैं बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना मैं बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना बेदन में सुन आई वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई मैं वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई अनोखो यशोदा ने अनोखो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई अनोखो जायो ललना बेदन में सुन आई जय हो बधाई हो यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई तो भाई अब हम घर भी आ चुके हैं और उसके बाद हमने फिर भाई अच्छे से नहा लिया और अब हम खाएंगे खाना। अभी खाते हैं बस थोड़ी देर तक, अभी खाएंगे 10-15 मिनट के बाद। अभी मैंने फ़िलहाल दूध पी लिया है, ठंडा दूध पानी पी लिया है अच्छे से। अभी बस बैठते हैं। आज भी बड़ा मज़ा आया भाई। आज तो श्री हमारे कृष्ण कन्हैया जी का अवतार था, तो बड़ा सुंदर हुआ भाई। आप सब भी कमेंट्स में बताना वो कैसा लगा। बाकी अभी हम बैठते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद निखिल भाई कर देंगे एडिटिंग और फिर सो जाएंगे। फिर कल के लिए तैयारी करनी है, डे 5 है कल। तो कल अपने को देखना है कि हम कल कैसे क्योंकि कल भाई ने कॉलेज जाना है और इनका तो पेपर है मोटी बात का, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी कल पे देखते हैं। अभी खाना खाते हैं थोड़ी देर तक। तो भाई देखो अभी मस्त खा रहे हैं आप कचौड़ी। टेस्ट कर। ये मैं तो खा के आया हूँ ना। मैं तो एक खा के आया था लास्ट में आते आते। खाली इसको उठा ले बस। हाँ उठा ले खा। कैसी है कचौड़ी? सोचना पड़ रहा है तेरे को। मैं तो खा के मैं रुका ही नहीं। मैं कचौड़ी आलू कचौड़ी है, मैं रुका नहीं पाया। मैंने बहुत सालों बाद हाँ कचौड़ी बहुत टाइम खाई है ना, तभी तो हमें बड़ी स्वाद है भाई। मैंने खाई थी, खा रखी है, बड़ी स्वाद है। एंड बड़ा पापा जी भी लेके आया है, बस सत्संग में गए थे ना तो वो भी लेके आए मैं भाई। बस बैठ के आराम से खाते हैं एंड उसका फिर एडिटिंग वगैरह करेंगे ब्लॉग की।